नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज की कहानी बड़ी यूनिक है, अभी सुनाऊंगा आपको। और उससे पहले ये दिखा रहा हूँ, देखिए ये कप, देखिए इस पर लिखा है टेक्सास, है ना। ऑस्टिन, टेक्सास। ऑस्टिन एक जगह है टेक्सास में। और ये कप मेरे को मेरे स्टूडेंट ने, वो अमेरिका से मेरे पास क्रिकेट के लिए आया था मेरे यूट्यूब चैनल देख के। ऐसे बहुत से बाहर के बच्चे थे। फ्रांस से एक बच्चा आया था, ऑस्ट्रेलिया से था, स्विट्जरलैंड से 2 बच्चे आए थे, इंग्लैंड से एक लड़की आई थी। ऐसे कई एनआरआईज थे जो मेरे पास मेरे यूट्यूब देख के आए थे। बट आने के बावजूद भी आपके पास अपना कुछ टैलेंट होना चाहिए और समय होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको किसी भी फील्ड पे एक्सेल करना है। एनीवे, मैंने, क्योंकि आज मैं इसमें चाय पी रहा था तो मैंने आपको दिखाया। आज की स्टोरी एक सर्वेयर की है और इंडिपेंडेंस की पहले की है। एक सर्वेयर साहब अपना कैंप में थे, जिनको खबर मिली कि एक मॉनिटर उस एरिया में था। वो तुम जानते थे कि वहाँ पर एक लकड़हारा था। उस लकड़हारे को एक टाइगर ने मार दिया था, उसी मॉनिटर ने। तो गांव वाले इनके पास रिक्वेस्ट करके आए थे कि साहब, वो हम लोग उसकी लाश को विड्रॉ करने गए भी थे जहाँ उसको मारा था। वो अकेले लकड़ी काटने चला गया होगा जंगल में। सबसे बड़ी गलती तो यही है। और उस ज़माने में आपको बताया था कि टाइगर्स बहुत भरे हुए थे इंडियन फॉरेस्ट में, इसीलिए नवाबों ने, राजाओं ने, अंग्रेजों ने बहुत शिकार किया। तो उन्हीं में से 2-3 विक्टिम्स ये पहले मार चुका था। तो उसके पीछे ये फॉर सर्वेयर साहब को ये लोग आए थे कि साहब वो लकड़हारा है, मारा, और हम लोग उसको, जो उसकी बॉडी को जो है विड्रॉ करने गए थे, रिट्रीव करने के लिए गए थे, जिसमें वो दहाड़ के हम लोग की तरफ लपका। और चूंकि शाम का वक्त था, हम लोग डर गए और भाग के आ गए। उसकी बॉडी अभी भी पड़ी है। तो सर्वेयर साहब ने बोला ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। उनके पास राइफल थी, अपने 2 लोग और जो कैंप के थे उनको लिया और रात में गए। देखिए कितनी हिम्मत, अंधेरा हो गया था, फिर भी वो निकले वहाँ से और गए। और ये लकड़हारा जो एक खाली धोती पहना था, ऊपर तो लंगे बदने था, तो उसको जो टाइगर ने खाया था वो सर की तरफ से खाया था। जब बाद में इन्होंने देखा, और थोड़ा गले के नीचे तक खा लिया था। बट जो धोती का एरिया था ना, वो इन लोगों को दूर से दिख गया जब ये जंगल में धीरे धीरे आगे गए। डर भी रहे थे कि टाइगर भी वहीं है, कहाँ छुपा है ये भी नहीं मालूम है, कहीं लपक गया हम लोग की तरफ अंधेरे में। तो मैं 2 लोगों को साथ में लेके आया हूँ। शिकार में हमेशा कहावत है कि अगर शिकारी अच्छा है तो प्रॉबेबली या तो बहुत हिम्मत वाला साथ में हो या वो अकेला जाए। साथ में कुछ डरने वाले लोग लेके गए तो आप एक इनविटेशन दे रहे हैं कि अपने लिए भी खतरा होगा। मैंने ये स्टोरी डाली है मेरे फादर के मामले में कि एक अंकल थे, उसको लेके जो थोड़ा डर गए थे टाइगर की आवाज़ सुन के, ऑफिसर, उन्होंने गिरा ही दिया था। वो तो कहिए उसके जबड़े पे गोली लग गई थी पहले ही, तो वो बच गए। तो एनीवे, कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो इन्होंने एक पेड़ चुन लिया जहाँ से वो धोती दिख रही थी। तो ये समझ गए कि ये जो धोती दिख रही थी इसका मतलब इसकी बॉडी यहीं है, जल्दी से चढ़ लो। तो एक पेड़ जो नियरेस्ट था उसके ऊपर ये लोग चढ़ गए। चढ़ के ये लोग इंतज़ार करते गए। अंधेरा था बट हल्की सी रोशनी चांद की थी। और पर जंगल में क्या होता है ना, अगर फुल मून भी है और पेड़ इतने घने घने होते हैं कि वो फुल मून की रोशनी नीचे जमीन तक पूरी आ भी नहीं पाती है। बट गनीमत थी कि उसकी एक रोशनी, ये लकड़हारा था जिसको मारा था, वुडकटर था, इसकी बॉडी पे पड़ रही थी और इसकी धोती दिख रही थी। वाइट कहते हैं ना, कभी भी जंगल में पहन के नहीं जाना चाहिए। अब ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपको इस स्टोरी में बता रहा हूँ, क्योंकि वो वाइट धोती दिख गई थी तो इन लोग को, सर्वेयर साहब को भी और उन दोनों को ही पता लग गया था कि बॉडी यहाँ पड़ी है। टाइगर नहीं दिख रहा था। टाइगर अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे इनको देख भी रहा होगा, मेरे ख्याल खा चुका था तो पेट भरा था। बट ये तो समझ जाते हैं कि ये बॉडी अगर उठाने के लिए आए हैं, ये नहीं समझ पाते कि मेरे को मारने के लिए आए हैं। बट अगर ये बॉडी के पास आएंगे तो वो चार्ज करेगा कि, बट नेचुरली उसकी हैबिट है कि आप शिकार कैसे ले जा रहे हैं। तो ये लोग चढ़ के इंतज़ार करते गए 11 बज गए। 11 बजे इनको लगा कि वो सफ़ेदी पे खाली कंसंट्रेट कर रहे थे सर्वेयर साहब कि वहाँ आ जाएगा तो टाइगर का अगर माथा भी आ जाएगा उस एरिया में तो वो विजिबल था, क्योंकि वो मून की लाइट पड़ रही थी।
तो वो शॉर्ट टेलिंग है। बट वहाँ आया और बॉडी हिली, थोड़ा हिली और खिंची, इन्हीं की पेड़ की तरफ जो थे वो खींचने लगी। तो ये दो साथ में जो लोग आए थे ये लोग डर गए। गांव के लोग का ये मानना होता है कि इंसान मर गया और बेटाइम मर गया तो उसकी आत्मा भी रहती है। तो ये लोग बोलने लगे उनको कान पे कि साहब ये तो अपने आप बॉडी हिल रही है और चल रही है, और ये दोनों कांपने लगे। सर्वेयर साहब ने खुद लिखा है कि इनको भी उस गर्मी में इनकी शरीर इतना ठंडा होने लगा वो सीन देख के, जैसे सही में लग रहा था कि कोई पैरानॉर्मल चीज हो रही है, वाकई हिल रहा है। तो समझ नहीं पा रहे, वो दिख नहीं रहा है। तो बोले कि इंतजार करते हैं, पर फिर वो बॉडी वहां रुक गई और धीरे धीरे इन्होंने देखा कि वो बॉडी बस खाली हिल रही है ऐसे 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 ऐसे, और जो सर का हिस्सा है वो समझ में नहीं आ रहा था, खाली धोती का हिस्सा दिख रहा था, और वो धीरे धीरे थोड़ा चल रहा है या हिल रहा है। तब तक इन्होंने जो है दहाड़ सुनी तो समझ गया कि ये टाइगर आ गया है जो मैनीटर है, क्योंकि शिकार हिल रहा। पर ये समझ में नहीं आया वो हिल क्यों रहा था, अपने आप कैसे, एक मरा हुआ आदमी अपने आप कैसे चल रहा था। तो अब दहाड़ सुनी, और दहाड़ सुनने के बाद एक स्ट्रगल सुनना चालू कर दी कि उसको भी किसी ने पकड़ लिया है, टाइगर को। तो जो टाइगर है अपने आप को बचाने के लिए जो दहाड़ करता है ना, वो आने लगी। पहली तो दहाड़ चार्ज की आई थी, वो अलग रहती है, गुस्से में कि कोई इसका शिकार ले रहा है, और दूसरी आई थी वो स्ट्रगल की। तो ये रात में ठीक से देख नहीं पा रहे थे, खाली वो सुन रहे थे, दहाड़ रहे थे, और स्ट्रगल कर रहा था, उसकी दहाड़ सुन रहे थे। और वो ये चीज़ चल रही थी, जो लकड़हारा मरा पड़ा था उसी के बॉडी के बिल्कुल बगल में, तो वो भी नहीं दिख रहा था। तो इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। टॉर्च इनके पास था नहीं उस समय, तो उस समय टॉर्च का सिस्टम भी नहीं था, वो तो मशाले लेके रात में जब चलते थे उस टाइम की बात है। तो इन्होंने कहा कि बेस्ट चीज़ है कि इंतज़ार करना चाहिए। तो इंतज़ार करते रहे। जब सुबह की पौ फटी और हल्की हल्की रोशनी नीचे आने लगी, तो एक ज़बरदस्त मंजर इन्होंने देखा कि जहां लकड़हारे की बॉडी पड़ी थी वहां एक बड़ा पाइथन, अजगर था, और टाइगर धराशायी पड़ा हुआ था। उसको जो आवाज़ ये लोग स्ट्रगल की सुन रहे थे, वो बड़ा, करीब कहते हैं कि 21-22 फुट का पाइथन था, एक बहुत बड़ा। ये आ रहा होगा, मेरे ख्याल ये बॉडी देख के वो पाइथन किसी पेड़ पे होगा, वो नीचे आया और इस आदमी को शायद निगलने लगा होगा। निकलते तो उसकी बॉडी तभी हिल रही थी, जो इन लोगों को पेड़ के ऊपर से दिख रहा था कि उसकी धोती हिल रही है, वो एक्चुअली पाइथन निगल रहा था। और तभी टाइगर आ गया, जब देखा कि मेरा शिकार जो है ये निगल रहा है। उनकी आईसाइट तो बहुत तेज होती है, रात में तो बहुत अच्छा दिखता है टाइगर्स को। तो उसने पाइथन पर अटैक किया और पाइथन ने इसको पकड़ लिया और लपेट लिया। और आपको मालूम है कि उसके अंदर ताकत की कमी नहीं है। जिस तरह टाइगर के अंदर ताकत की कमी नहीं होती, उस तरह पाइथन के अंदर भी टाइगर जो ताकत की कमी नहीं होती। तो इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त संघर्ष हुआ, और उसमें पाइथन भी सुबह एकदम मरी हालत में था। यानी टाइगर को मारने के बाद उसने अपने आप को अनकॉयल कर लिया था। जब सांसें उखड़ गई टाइगर की, वो साइड में पड़ा हुआ था, और ये अब आदमी को निगला हुआ था। तो जब टाइगर ने अटैक किया तो इसने बाहर निकाल दिया, ये लोग निगल के बाहर कर देते हैं, बाहर कर दिया था। और जब ये लोग सुबह देखे पेड़ से, तो फिर से दोबारा उनको निगलने की कोशिश कर रहा था, बट क्योंकि वो भी बहुत बुरी तरह घायल हो गया था, वो निगल नहीं पा रहा था। वो उसके गले से थोड़ा नीचे तक उसकी बॉडी जितना वो खा सका पाइथन, खाते खाते उसकी भी डेथ हो गई। तो उस जगह 3 बॉडीज पड़ी हुई थी, एक मरे हुए टाइगर की, दूसरा जो लकड़हारा मरा ऑलरेडी पड़ा हुआ था, और उसकी आधी खाई हुई बॉडी पाइथन के मुंह के अंदर। सोचिए कितना भयानक दृश्य होगा जब इन लोगों ने सुबह सुबह देखा।
फिर वो दोनों तो डर के मारे आए ही नहीं पेड़ के नीचे। ये सर्वेयर साहब नीचे उतर के आए, इन्होंने थोड़ा पास देखा, टाइगर को हिलाया अपने उससे नाल से, पर वो तो ख़त्म हो गया था तभी। और फिर पाइथन को हिलाया तो पाइथन जो था वो भी मर गया था। अगर जिंदा होता तो जो भी उसने निगल लिया था वो उगल देता, बट उगला नहीं, वो अंदर ही फंसा रहा। तब फिर दोनों आदमियों को, अपने साथ वालों को उन्होंने नीचे उतारा और बोला गांव जाओ, गांव के लोगों को लेके आओ। और यहाँ तो मेरे शिकार किए बगैर ही वो टाइगर जो है शिकार हो गया। कहाँ वो बैठे थे मैनीटर के लिए और कहाँ पाइथन ने उनका काम कर दिया था। तो इस तरह के बड़े किस्से होते हैं जंगल के अंदर, और ये बड़ा निराला एक किस्सा है कि एक शिकारी इतनी हिम्मत करके रात को आया जहाँ एक इंसान को मैनीटर टाइगर ने मार दिया था, और उसके ऊपर बैठा पेड़ के ऊपर हिम्मत करके 2 साथियों के साथ, और ऐसा मंजर देखा कि उसके साथी डर गए बॉडी को हिलते हुए देख के। तो सोचे कि कुछ आत्मा वाला मामला है, जबकि था नहीं। वो पाइथन खींच रहा था और इनको दिख नहीं रहा था क्योंकि रात थी। जिस जगह पहले बॉडी पड़ी हुई थी वहाँ धोती विजिबल थी। इसी चक्कर में ये लोग पेड़ पे बैठ गए थे कि यहाँ से बॉडी दिख रही है, हम लोग अगर टाइगर आता अंदाज से हम शूट कर देंगे सर्वेयर साहब के हिसाब से। बड़ी खूबसूरत ये स्टोरी है, और जो इसके राइटर है उसका नाम है फिट्जविलियम थॉमस पोलॉक। इन्होंने ये लिखी थी। और 3 बॉडीज फिर गांव वाले आए, बॉडी को पाइथन के मुंह से खींच के निकाला और उनके घर वालों को दे दिया। पाइथन को उठा के ले गए, उसको स्किन किया, और सर्वेयर साहब ने पाइथन की बॉडी जो है वो रखी हुई थी अपने लिए एज अ सोविनियर, और टाइगर भी उन्होंने उसको स्किन करा लिया था और रख लिया था। फिर बाद में जहाँ वो रहते थे, अपना जो उनका बंगला था, उसमें उसका सर माउंट करके उन्होंने सजा के रखा था। बड़ा भारी टाइगर था, मैनीटर था। बहरहाल जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि मैनीटर तो मर गया था। बगैर गोली की आवाज़ आए, बगैर गोली लगे, उनका काम आसान कर दिया था एक अजगर ने, जो बहुत बड़ा अजगर था। और जो बड़ा अजगर है वही एक टाइगर को लपेट के मार सकता है। वो टाइगर जो 250 किलो के आसपास का हो, वो जल्दी अपने आप को किसी को पकड़ने नहीं देगा। अब होता क्या है कि जब अजगर किसी को अपने जकड़ में ले लेता है ना, तो जैसे ही एक सांस आप स्ट्रगल कर रहे हैं, और जैसे आप सांस खींचेंगे वो अपने ग्रिप को और टाइट कर देगा। फिर अगली सांस खींचने की कोशिश करेंगे, आप स्ट्रगल में आप जैसे करेंगे वो अपनी ग्रिप को और टाइट कर देगा, और इसी में वो आपको घोट देता है। और स्ट्रेंथ उसके मसल्स, जो मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है पाइथन की, और ये तो बहुत ही एडल्ट था, लग रहा था कि 50-60 साल का पुराना पाइथन होगा। जो 21 फीट 22 फीट का हो जाए तो इसका मतलब वो बहुत बड़ा होगा साइज में। इसीलिए उसने टाइगर को भी मार दिया, बट उसी स्ट्रगल में टाइगर ने इसको बहुत बुरी तरह घायल कर दिया था पंजों से, बहुत बुरी तरह। जितना भी दांत से काट सकता था पंजे से काट देता था। बहुत बुरी डीप गशेस थे उसके बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी ज़्यादा हो गई थी, तो उसकी डेथ हो गई। फिर भी पाइथन दोबारा इंसान के पास दोबारा गया खाने के लिए। जितनी स्ट्रेंथ उसके अंदर बची होगी, तो सोचिए क्या भयानक मंजर होगा। कोई इंसान अगर रात में बैठा है और सुबह सुबह ये सीन देखे कि 3 लाशें पड़ी हुई हैं, एक शेर की, एक अजगर की, और एक इंसान ऑलरेडी खाया हुआ है और आधा मुंह के अंदर। तो बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, छोटी ज़रूर है बट बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। और इस तरह के किस्से जंगलों में बहुत होते हैं। जंगल को आप बुक में कितना भी रीड कर लीजिए, आज तक जंगल को पहचानना बहुत मुश्किल है। ये मेरे फादर भी बोलते थे, मेरे जो अच्छे और जानकार जो शिकार करने वाले थे वो भी बोलते थे कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे, बट वो होती हैं। और वो प्रूफ करता है, मैं इतना जान चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ इसके बारे में, कि बहुत मिस्टीरियस होते हैं जंगल। वहाँ ऐसी ऐसी चीज़ होती है कि जो बुक में लिखी होती है उसके ठीक एडवर्स चीज़ें आपको दिख जाती हैं।
उम्मीद करता हूँ ये छोटी स्टोरी है बट आपको बहुत पसंद आएगी। और उस सर्वेयर साहब को सलाम की बड़ी हिम्मत करी, एक मॉनिटर के पीछे रात को निकल गए और कहीं अटैक हो जाता और 2 डरपोक लोग उनके साथ आए थे। कहावत ये है ना कि डरपोक को लेके कभी भी मत जाइए, क्योंकि डरपोक होगा तो वो आपके लिए खतरा पहले ही बन जाएगा। इससे पहले कि कोई शिकारी आके आपको शिकार करे, वो डर से कुछ ना कुछ आपका हाथ पैर ऐसा पकड़ेंगे, मालूम पड़ा अटैक हो गया और आप कुछ नहीं कर पाए। हाथ में गन भी है बट वो डर से आपने, जैसे हमने फादर वाली एक किस्सा आपको बताया था, उस ऑफिसर की वजह से एक ऑफिसर की जान ही चली जाती, क्योंकि वो डर से उसको गिरा दिया था, उनकी बंदूक गिर गई थी। तब फादर ने जब शूट किया था उनको 2 सर दिख रहे थे, एक टाइगर का और एक उस ऑफिसर का। तो उनको चांस लेना था कि अगर ज़रा भी गोली इधर उधर हो जाती तो या तो टाइगर का माथा जाता या इनका जाता। इनको लगा था कि हंसी मर गए, तो इन्होंने चांस इसलिए लिया था क्योंकि अगर सेकंडों की देरी हो जाती तो टाइगर तो इनको ऐसे ही मार देता। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो उसको कमेंट करिए, लोगों को रिकमेंड करिए, क्योंकि मेरी स्टोरीज बहुत अलग होती है। ये ज़रूर है कि मैं जंगलों में नहीं जाता हूँ, बट जंगल में भी जाऊँगा तो मेरे पास इतनी स्टोरीज है कि वहाँ खड़ा होकर खाली बोलूँगा। बट मैं आज क्योंकि लखनऊ में हूँ तो मैं लखनऊ से ही अपनी स्टोरी बोलती है। मेरे को अपनी स्टोरीज और मेरे कंटेंट्स पे विश्वास है कि लोगों को पसंद आएगा। आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।